नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। आज हम जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। जियो ब्लैक रॉक की हर जगह पे भैया बल्ले बल्ले हो रही है, हर जगह पे इनकी भैया तारीफ हो रही है। रीजन, नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, एक्टिव फंड्स लेके आ रहे हैं और बिल्कुल एक नया इन्होंने एक मार्केट के अंदर एक माहौल बनाया हुआ है। किस तरीके का भाई, एआई फंड्स लॉन्च कर रहे हैं ये और सब चीजें लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बोल रहे हैं उस तरीके से इनके जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूं स्पेशली जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी के समय में काफी ज्यादा डाउन चल रही है। बीच में इसकी परफॉर्मेंस मैंने देखा था, एक महीने में मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा था ये। लेकिन अगर मैं बात करूं पराग पारिक से, एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड उनसे कंपेरिजन करूं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दूसरे चैनल में बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा जाकर देखना हो तो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उनके सामने ये कहीं पर भी स्टैंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक हफ्ते में तीन तीन चार चार बार अपने पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, लगातार चेंज कर रहे हैं, स्टॉक्स चेंज कर रहे हैं। पता नहीं भाई क्या हो गया इनको। चलिए आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, छोटा सा वीडियो, बहुत लंबी नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ना हम ये कह रहे हैं कि फंड बहुत अच्छा है, ना हम ये कह रहे हैं कि भैया फंड बेकार है। हमारा काम है आपके सामने जेन्युइन ओपिनियन देना, डेटा के बेस पे सारी की सारी चीजें बात करना। तो फंड का नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च ही नहीं करे हैं, तो भाई सिर्फ इनके डायरेक्ट प्लान ही मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब बात करें, ये लॉन्च हुआ था आज से 1.5-2 महीने पहले लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर, और अब ये चल रहा है 10 रुपए 15 पैसे पर। ये 10.5 रुपए से ऊपर भी पहुंच गया था बीच में, लेकिन फिर से इसके अंदर गिरावट आ गई है, 10 रुपए 15 पैसे पे पहुंच रहा है। इसके अलावा रैंकिंग का तो इसको सवाल ही नहीं बनता अभी, क्योंकि नया फंड है, रैंकिंग देने में भी समय लगेगा। उसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई, और ये फंड जियो ब्लैक रॉक की तरफ से सबसे बहुचर्चित फंड है। और इसको ना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक तरीके से रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाता है। रीजन है, इस फंड का जो सॉफ्टवेयर है, इस फंड का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, वो एक एआई सॉफ्टवेयर के हाथ में है जिसका नाम है अलादीन। अलादीन ही इसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है और हैंडल कर रहा है, और उसमें सपोर्ट कर रहे हैं इसके फंड मैनेजर तन्वी जी हैं। तन्वी जी है और एक राजेश जी है शायद, ये दो फंड मैनेजर हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। अब एक महीने में आप देखिए 0.68% का इसने माइनस में रिटर्न दिया है। थोड़ा सा इसका जो और पोर्शन है वो चेक कर लेते हैं, रिटर्न देख लेते हैं कैसे है। एक महीने में 0.68% नेगेटिव चल रहा है, 15 दिन में 1% से ऊपर नेगेटिव चल रहा है, और एक वीक में थोड़ा सा पॉजिटिव गया 0.69%। ये भैया कंडीशन है पूरी की पूरी। डेटा चेक करते हैं इसका। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक सिर्फ 1.5% का रिटर्न दे पाया है ये, और 13 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, तो देखा जाए तो उसको 2 महीने तो हो चुके हैं। इसके अलावा निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क है दोस्तों। ओपन एंडेड स्कीम है, आप आइए जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, जब मर्जी आइए। एक्सपेंशन रेशियो 0.50% है, और बात करें इसके अंदर 2232 करोड़ का एयूएम भी आ चुका है। एयूएम इसके अंदर काफी अच्छा है और बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, और सबसे खास बात इसके अंदर एग्जिट लोड है इसका 0%, एग्जिट लोड इसमें है ही नहीं, लॉक इन पीरियड भी कुछ नहीं है। तो इसका ये जो डेटा है ना, ये इसका बेसिक डेटा है, सारी की सारी चीजें। इसके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है उसकी भी बात करेंगे। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, जो कि सबसे ज्यादा ना काम का पोर्शन है इसका। ये देखिए पूरा का पूरा इन्होंने इक्विटी के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। जैसे आपने फ्लेक्सी कैप देख, हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप देखा था, उसके अंदर पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं रहता है, अलग अलग कैटेगरीज में शिफ्टिंग रहती है। और उस फंड के अंदर जो हमारे इंटरनेशनल फंड्स हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं। तो लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा पैसा इक्विटी के अंदर है, पहली बात। और 137 स्टॉक्स हैं। जब इन्होंने लॉन्च किया था तब 141 स्टॉक्स थे, फिर इन्होंने बढ़ा दिए थे, फिर इन्होंने घटाए हैं, फिर इन्होंने बढ़ाए हैं, ऐसे करके अभी 137 स्टॉक दिख रहे हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर तो ये कुछ 400 साढ़े 400 स्टॉक्स की बात हो रही थी, तो पता नहीं यहाँ पे अपडेशन अभी किस तरीके से कर रहे हैं, पता नहीं। अब अगर आप देखें तो, लेकिन ये जो 400 साढ़े 400 स्टॉक्स की बात हो रही है, ये इनके ना ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात हो रही है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स के जो सारी स्कीम्स का पोर्टफोलियो है उसकी बात हो रही है। इसके तो 137 स्टॉक्स ही है। अगर देखें तो बड़ी कंपनी जो है, जायंट कंपनीज, उसके अंदर 57% है, लार्ज कैप पे 19.36% है, मिड कैप में 18% है, और स्मॉल कैप पे 5.5% है, बस।
और इनका जो कैटेगरी है सेक्टर वाइज, फाइनेंशियल सेक्टर है 29%, टेक्नोलॉजी सेक्टर है 13.63%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 13.5%, कंज्यूमर स्टेपल्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 11%, मटेरियल है 10%, एनर्जी सेक्टर है 9%, और कंज्यूमर स्टेपल 7%, और हेल्थ केयर है हमारा 5.25%। तो ये इसके सेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, इन्होंने मैक्सिमम जो पैसा शिफ्ट किया हुआ है वो है हमारी जायंट कंपनीज के अंदर। ये देखिए 57% जायंट कंपनीज का मतलब हो गया निफ्टी 50 वाली जो 50 कंपनीज है वो। तो करीबन करीबन आप देख लो 56 और 19, मतलब आप देखो लार्ज कैप कितना हो गया इसका। आप ये देखो मिड कैप है 18% और 5% है हमारा स्मॉल कैप। तो 23% पैसा ही सिर्फ लार्ज कैप मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में है 23%, बाकी 77% पैसा है लार्ज कैप और जायंट कंपनीज के अंदर। जायंट कंपनीज कौन सी हैं? जो हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनके अंदर। एक्चुअल में जब इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया था ना, तब इन्होंने जो स्मॉल कैप के थे, मिड कैप के बहुत सारे स्टॉक्स थे, उनके अंदर इन्होंने पैसा शिफ्ट किया था, लेकिन मतलब अलादीन ने किया था शिफ्ट। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार उसमें से तो रिटर्न्स निकल कर ही नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने फंड्स को बचाने के इस फंड को बचाने के लिए इन्होंने जो फंड मैनेजर है उन्होंने मैनुअली जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज है लार्ज कैप और जायंट कंपनीज उनके अंदर पैसा शिफ्ट किया है, उनको बाहर कर दिया छोटे स्टॉक्स को, और इनको इन कर लिया। ये करा है इन्होंने, जिससे कि भैया जो फंड है वो बचा रहे, उसके रिटर्न्स पॉजिटिव आते रहे। ये रीजन है। देखिए मैंने आपको ना इस फंड के बारे में दूसरे चैनल में मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, बात करता रहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोलना और रिटर्न्स निकाल कर देना दोनों में बहुत फर्क है। इस फंड की और जियो ब्लैक रॉक की जो स्कीम्स हैं उसका तभी पता चलेगा कि कितनी बढ़ रही है, कितनी मतलब मार्केट के कितनी उसकी वैल्यू है, जब वो परफॉर्म करके दिखाएंगी। अगर 1-2 साल तक उनकी परफॉर्मेंस दूसरों को बीट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है उनका एयूएम भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा बढ़ेगा लोगों का, और सब कुछ होगा। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं निकल कर आएगी तो भैया इन्वेस्टर इनके अंदर नहीं रहेगा, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल कर भाग जाएगा। देखिए इन्वेस्टर कोई भी हो, आप हैं हम हैं, हम मार्केट के अंदर क्यों लगाते हैं? मार्केट के अंदर रहता है रिस्क, हम लोग फिर भी पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे कि हमारे को रिटर्न्स मिले। और अगर एक फंड है, हमने उसके ऊपर विश्वास करके अपना पैसा फंड मैनेजर को दिया है कि भैया आप हमारे को रिटर्न्स निकाल के दो, और वो हमारे को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे रहा है या रिटर्न्स बहुत कम दे रहा है, तो भैया हम क्यों रुकेंगे उसके अंदर? हम रुकेंगे ही नहीं, हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरी एएमसी की तरफ। तो भाई ये सब चीजें हैं। बाकी देखते हैं आने वाले समय में दोस्तों क्या होता है। अभी तो फंड की कुल मिलाकर ये है कि हालत खराब है। अगर इस फंड के मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो देखो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है। दो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान है, जिससे कि कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम करेगी। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है, इसके अलावा फिलहाल कोई पॉजिटिव पॉइंट इसके पास नहीं है। और बाकी दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि नया साल आने वाला है, आप अपना पोर्टफोलियो नया क्रिएट कराना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपये है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा, और व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।